पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐसा बदलाव देखने को मिला जिसे राज्य के इतिहास में एक बड़े मोड़ के रूप में दर्ज किया जा रहा है। लंबे राजनीतिक संघर्ष और चुनावी हलचल के बाद आखिरकार शुवेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये पल सिर्फ एक आधिकारिक शपथ नहीं था, बल्कि उस भरोसे और राजनीतिक रणनीति की जीत का प्रतीक था जिसने बंगाल की सियासत की दिशा ही बदल दी। शपथ ग्रहण के दौरान वे पूरी तरह भगवा रंग में रंगे नजर आए और प्रधानमंत्री का हाथ पकड़कर उन्होंने 2 बार झुककर सम्मान प्रकट किया। जिससे ये साफ झलकता है, ये जीत केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक गहरे विश्वास और राजनीतिक संघर्ष का परिणाम है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शुवेंदु अधिकारी के साथ साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, निशीथ प्रामाणिक, खुदीराम टूडू और अशोक किरतानिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली। भाजपा के झंडे और भगवा बैनर लिए समर्थकों के समूह सुबह से ही शहर के विभिन्न स्थानों पर एकत्र हुए और फिर जय श्री राम के नारों एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुवेंदु अधिकारी के समर्थन में लगाए जा रहे नारों के बीच कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़े। बता दें कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 207 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की, वहीं टीएमसी महज 80 सीटों पर सिमट कर रह गई और उसके 15 सालों का शासन का खात्मा हो गया। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को पश्चिम बंगाल की सत्ता संरचना में एक बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 260 सीटों पर शानदार जीत हासिल कर 15 वर्षों से सत्ता में चल रही तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकाल दिया। ये परिणाम न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि इसे राज्य में जनता के मूड में आए बड़े बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस को इस चुनाव में केवल 80 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, जिससे राज्य की राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया। भाजपा नेतृत्व के इस जीत को केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत बताया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि ये जनादेश उनकी बढ़ती स्वीकार्यता और संगठन की मजबूत का प्रमाण है। भाजपा नेताओं के अनुसार ये परिवर्तन राज्य की राजनीति को नई दिशा देने वाला साबित होगा। शुवेंदु अधिकारी की राजनीतिक यात्रा की भी काफी रोचक और उतार चढ़ाव से भरी हुई है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर संगठन के लिए काम किया। इसके बाद वे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और बहुत जल्द पार्टी के प्रमुख और प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गए। ग्रामीण बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विस्तार और संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई थी। शहर के प्रमुख इलाकों, ब्रिगेड परेड ग्राउंड और आसपास के क्षेत्रों में हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया है कि पूरा कार्यक्रम बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। समर्थकों के लिए ये एक ऐतिहासिक जीत का क्षण है, वहीं राजनीतिक विश्लेषकों के लिए ये राज्य के भविष्य की दिशा तय करने वाला बड़ा मोड़ माना जा रहा है।